कोठी मंडल के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो कहते हैं नीचे से ऊपर तक की सरकार हमारी है, हमारा है। कौन उखाड़ेगा कुछ, हमारा कौन उखाड़ेगा, क्या उखाड़ लेगा। और आप लोगों को गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो गोली मार। माफिया राज और संगठित अपराध, इन सब के खिलाफ जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के मनबड़ और दबंग रवैये के चलते पार्टी की छवि धूमिल हो रही। जी हां, पूरा मामला बाराबंकी का है, जहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल कोठी की दबंगई एक परिवार पर कोहराम बनकर टूटी, और इस कदर टूटी कि पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर हो रहा है। दरअसल कमल जहां अपने परिवार के साथ रहता है, वहां से 200 मीटर दूर पीड़ित परिवार का घर है। ये दबंग नेता इंटरलॉकिंग के बहाने पीड़ित परिवार के घर तक अपना कब्जा जमाना चाह रहा था, यानी वो पीड़ित परिवार के घर के दायरे में अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा था। बस इसी चीज का विरोध करना उस परिवार को भारी पड़ गया। अपनी ही जमीन पर कब्जा रुकवाना एक परिवार को महंगा पड़ गया। तब क्या था, गुस्से में लाल भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल ने पीड़ित की पत्नी और बेटे के साथ बुरी तरह मारपीट की, उन्हें बुरी तरह पीटा। इस मारपीट से आहत परिवार पलायन को मजबूर है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर कार्रवाई कर एक नजीर पैदा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता उनकी और पार्टी की छवि को मटिया पलीत करा रहे हैं। सिर पर चुनाव है, बीजेपी में वैसे भी तनाव है। नाराज जनता को मनाने में जुटी पार्टी के सामने जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी, तो आखिर फिर शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस मंडल अध्यक्ष कमल पटेल की अपराध की दुनिया से पुराना वास्ता है। उस पर और उसके परिवार पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। कमल पटेल के चाचा ने एक बार गणतंत्र दिवस के मौके पर नियम कानून को ताक पर रखकर हर्ष फायरिंग की थी। बड़ी बात यह है कि जब उसने इस घटना को अंजाम दिया था, तब उस वक्त सरकारी स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जब कानून जेब में हो तो आखिर कौन क्या बिगाड़ देगा। बावजूद इसकी दबंगाई का आलम बदस्तूर बढ़ता ही जा रहा है, और अब तो लोग इसके डर से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कभी माफियाओं के डर से लोग पलायन किया करते थे, लेकिन अब खबर ये सच प्रदेश के सामने आएगा कि बीजेपी नेता की गुंडाई के चलते एक परिवार पलायन कर रहा है। ऐसे में बीजेपी को सोचना चाहिए कि आखिर उसकी छवि समाज में कौन बिगाड़ रहा है। वैसे भी तमाम मुद्दे लोकसभा में हावी रहे, जिसके चलते बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अब जब बाबा यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी तोड़ मेहनत कर फिर से पार्टी का खोया हुआ जनाधार पाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कार्यकर्ता पार्टी के लक्ष्य में रोड़ा बन रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है, या फिर इन्हें भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो नीला देवी का हुआ यहाँ पर हमारे बाग में खड़ंजा लगावर रहे, तो हम जब सूचना पाए तब गए, तो हमारे लड़का का मार रहे थे, तो हम जो हवा बचावे लगे कमल को आई प्रधान आए। अच्छा, हाँ, भाजपा नेता और मंडलीय अध्यक्ष हैं, तो मार रहे थे, तो हम बचाने गए, तो हमको भी मारने लगे, बहुत मारा। और जो हमें सब बहुत लोग थे, हाँ, पप्पू थे, और उनका काहे से मारी हाथे से, डंडा लाठी से। तो थाने गई रहो? थाने गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा कुछ वह नहीं हुआ, कोई सुनी ही नहीं गई। अच्छा, किस वजह से नहीं सुना गया? वो भाजपा कोठी मंडल के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो कहते हैं नीचे से ऊपर तक की सरकार हमारी है, हमारा कौन उखाड़ेगा कुछ, हमारा कौन उखाड़ेगा, क्या उखाड़ लेगा। और आप लोगों को गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो गोली मार देगी पूरे परिवार की। अच्छा, हाँ, तो आज कप्तान ऑफिस आए जी, यहाँ क्या हुआ? मैं कल एसडीएम साहब के यहाँ गया था, उसके पहले मैंने 2 तारीख को सबके पास रजिस्ट्री भेजा था। उसके बाद कोई संज्ञान न लेने की वजह से कल हम लोग जो है एसडीएम साहब के पास गए, वहाँ उन्होंने कहा कि बगैर जांच के कोई काम चालू नहीं होगा।
आज आप यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा गया है कि आप सीओ ऑफिस जाइए। कोई अधिकारी जितना कार्रवाई करने के बाद में मौके पर जाके क्यों अभी तक की संज्ञान नहीं लिया गया है। अच्छा, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग यही करेंगे कि अगर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारी जमीन हमको वापस नहीं मिलती है, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे।